हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस। तो इसके पहले ये चैप्टर स्टडी करने से पहले, ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज द टेंजेंट टू अ पैराबोला। इसके पहले हमने पैराबोला क्या होता है, उसका इक्वेशन, देन उसका फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हमने सॉल्व किया था इसके पहले के क्वेश्चंस में। वो क्या होता है उसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी दिया था। बट आगे के क्वेश्चंस जो है वो टोटल क्वेश्चंस टेंजेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हमें टेंजेंट क्या है, वो टेंजेंट का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में क्या रहेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये सभी बातें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट टू अ पैराबोला क्या होता है। अब हम लोगों ने सबको पता है कि पैराबोला क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमने एक पैराबोला लिया मान लो। तो इस पैराबोला से मान लो कोई भी पॉइंट हो, यहाँ एक पॉइंट से अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो पैराबोला को टच करते हुई, इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ओके, दिस इज द टेंजेंट टू अ पैराबोला। तो ये लाइन कहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ये टेंजेंट कौन है, यहाँ वाई एक्सिस ही है, क्योंकि ये वर्टेक्स से जाने वाली टेंजेंट कौन रहेगा, वाई एक्सिस ही रहेगा ओरिजिन से। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जिस पॉइंट से ये जा रही है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अभी इसके हम अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे। मान लो ये जो पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। और ये जो पॉइंट से जा रहा है वो पॉइंट है, मान लो पॉइंट, उसको हमने नाम दिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1। तो सबसे पहला इक्वेशन जो रहेगा आपका, मान लो आपको एक पैराबोला दिया है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है जिससे वो टेंजेंट पास हो रही है, और बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, देखो अभी अलग अलग फॉर्म के लिए आपको क्या क्या दिया है और उसका यूज करके आपको इक्वेशन अलग अलग यूज करना है। जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल देखा था, सेंटर रेडियस फॉर्म, वैसे ये टेंजेंट का भी है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ओके, तो ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें a आपको यहां से मिलेगा, x एंड y पुट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट x1 एंड y1 आपको दिया रहेगा। तो वो दोनों पॉइंट का यूज करके आप लोग ये इक्वेशन निकालोगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कब यूज करना है, जब आपको पैराबोला का इक्वेशन पता है और वो पॉइंट पता है, तब आप लोग ये इक्वेशन यूज करोगे। अंडरस्टैंड? ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। मान लो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म पूछा है, मतलब आपको जो पॉइंट दिया है P, वो किसी पैरामीटर के फॉर्म में दिया है। वो पैरामीटर्स आपको पता है, हमने यूज किया ऑलरेडी, दैट इज 80² एंड 280। ये दो पैरामीटर्स, x की जगह पे 80², t क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है। तो मान लो आपको पैरामीटर के फॉर्म में उन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, तब आपका इक्वेशन कुछ अलग रहेगा। तब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, yt1 इज इक्वल टू x प्लस at1²। तो उस वक्त आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रहेगा। समझ में आया? अगर आपको x1 y1 दिया है तो अभी इसके पहले जो मैंने इक्वेशन बताया वो यूज करना है। अगर आपको पैरामीटर दिया है t1 तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हो गया टेंजेंट का, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब देखो, मान लो आपको एक लाइन दी है, मान लो एक लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन आपको दी है और आपको बता गया कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला की टेंजेंट है कि नहीं, 4ax। इस पैराबोला का इक्वेशन दिया है, ये पैराबोला की ये लाइन टेंजेंट है कि नहीं, मतलब ये एक पैराबोला है। ओके, ये पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax, ये इसका इक्वेशन है। और यहाँ पे एक लाइन दी गई है ऐसी, ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको बोला गया कि ये इसकी टेंजेंट है कि नहीं, ये फाइंड करो। तो आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे कि जिससे आपको पता चलेगा ये इसकी टेंजेंट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसका जो इक्वेशन है वो आपको फाइंड करना है। मतलब द इक्वेशन क्या कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, पहले बस ये इक्वेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग यूज करेंगे उस वक्त, कौन सा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे m जो है ये क्या है, स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म आप लोग क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है, हियर c इज इक्वल टू, c भी आपको निकालना है, c की वैल्यू क्या रहेगी, a डिवाइड बाय m रहेगी। तो ये वैल्यू का यूज करके पहले हम लोग c निकालेंगे, उसको हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे एंड देन प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि नहीं, वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमने पी लिया था जहां पे ये टच हुआ है, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, a डिवाइड बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a डिवाइड बाय m, मतलब ये x रहेगा ये y रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम x1 y1 भी बोल सकते हैं, x1 y1। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा a डिवाइड बाय एम स्क्वायर एंड 2a डिवाइड बाय m। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज दिस लाइन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट है उस पैराबोला की, ये ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको नोट डाउन करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द पैराबोला। देखो यहाँ पे एक थ्योरम उन्होंने दिया है, थ्योरम देखो क्या है, तो थ्योरम देखो क्या है बच्चों, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। मतलब एक पॉइंट में से आप लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ पैराबोला, पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। मतलब मान लो एक आप ऐसा पैराबोला दिया है, तो इस पैराबोला के ऊपर से ये एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी फ्रॉम एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। अब देखो यहाँ पे हमें इसको इक्वेशन दिया है उन्होंने, वो इक्वेशन देखना है क्योंकि आगे जाके हम वो इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, कौन सा देखो, एम स्क्वायर x1 माइनस एम y1 प्लस a इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर x1 माइनस एम y1 मतलब x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ऐसे मानो जिस पॉइंट से वो पैराबोला के एनी पॉइंट से वो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स p x1 y1 वो उसके कोऑर्डिनेट से ऐसे मानो, और m क्या है यहाँ पे, स्लोप है। तो ये उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स हमें मिलते हैं, राइट ना। तो इसके भी हमें दो रूट्स मिलेंगे। पहला रूट मान लो m1 मिला, m1 एंड m2 are the two roots of this quadratic equation, are the two roots of this quadratic equation. Okay, this is the quadratic equation, this is quadratic equation, ये आपको पता होना चाहिए, बस ये quadratic equation लिखो आप लोग। और m1 m2 क्या है, are the two roots। अब देखो यहाँ पे ये जो m1 m2 दो रूट्स मिल रहे, which are the slopes of that two tangents, m1 m2 are the two roots and these are the slopes of जो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं उनके स्लोप से, स्लोप्स ऑफ दैट टू टेंजेंट्स, ओके। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स, ये पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो रूट्स ये पॉइंट, और सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होता है माइनस माइनस y1 डिवाइड बाय x1, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस y1 डिवाइड बाय x1, दैट मीन्स माइनस ये y1 आएगा, यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस y1 लिखा, डिवाइड बाय x1। तो सम ऑफ द रूट्स हमें क्या मिलेगा, y1 डिवाइड बाय x1। फिलहाल अभी ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट सिर्फ आप लोग इक्वेशन लिखते जाओ। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x1। ओके, इनका सम हमें मिलता है y1 डिवाइड बाय x1 एंड इनका प्रोडक्ट मिलता है a डिवाइड बाय x1। कोई भी दो टेंजेंट की जब बात होगी, इसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे। जो रूट्स हमें मिलेंगे वो दो टेंजेंट के स्लोप्स होंगे, तो उन दोनों का सम जो है वो y1 डिवाइड बाय x1 होता है, प्रोडक्ट जो है वो a डिवाइड बाय x1 होता है। और इन केस अगर ये दो टेंजेंट, इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नेक्स्ट पॉइंट, इफ टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू -1। हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया था, इज इक्वल टू होता है -1। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये a डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू होगा -1। तो x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -a मिलेगा। कब, अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो। ओके, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो टेंजेंट पैराबोला से ड्रॉन की है, उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन m² x1 माइनस my1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स मिलेंगे m1 एंड m2। वो दोनों रूट्स होते हैं वो दो टेंजेंट के स्लोप, वो दो रूट्स का सम आता है y1 डिवाइड बाय x1 एंड उनका प्रोडक्ट आता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x1। अगर वो दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट आएगा -1। इसका मतलब a डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -a। ये जो टेंजेंट से रिलेटेड टॉपिक है ये आपको याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज, जिसके ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चंस आगे के हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। फर्स्ट y² इज इक्वल टू 12x फ्रॉम द पॉइंट 25 एंड y² इज इक्वल टू 36x फ्रॉम द पॉइंट 29। तो मैं आपको पहला सॉल्व करके बताऊंगी, आप सेकेंड सॉल्व करोगे। अब हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करो। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है, y² इज इक्वल टू 12x एंड फ्रॉम द पॉइंट 25 दिया है। तो देखो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लोग वो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि टेंजेंट है। मतलब देखो मान लो ये पैराबोला है, आपको दिया है, ये पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 12x और कोई भी पॉइंट से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, ये टेंजेंट का एक पॉइंट उन्होंने दिया है, पॉइंट क्या दिया है 2,5। तो अगर आपको इस टेंजेंट का पॉइंट पता है और उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन निकालो, ये टेंजेंट है मतलब एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट पता है। अगर इनकेस आपको इसका स्लोप पता चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके आप लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, वही इस टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इसके लिए आपको। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म सबको पता है क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इसका यूज करके हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको y1 x1 पता है, ये क्या है x1 y1 ये आपको पता है, लेकिन m नहीं पता। तो m निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x दिया है। ठीक है, इसको पहले कंपेयर कर लो, a निकाल लो। कंपेयरिंग विथ y² इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 12। तो a इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 3 मिलेगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, हैविंग स्लोप, मैंने आपको बताया था स्लोप फॉर्म होगा, अगर स्लोप पता है आपको m, वो क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह पे हम लिखते हैं a डिवाइड बाय m। तो इसका यूज करके देखो आपको a पता है एंड इसका यूज करके एक्स वाई पता है, पॉइंट भी पता है, तो दोनों का यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो देखो देयरफॉर
पॉइंट इज 2,5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एंड a की वैल्यू अभी निकाली, a इज इक्वल टू 3। तो ये 3 वैल्यूज में पुट करो, क्या आता है 2 इज इक्वल टू, नहीं y की वैल्यू क्या है 5 ना, y 5, तो यहाँ 5 इज इक्वल टू m निकालना है, x क्या है 2 प्लस 3 डिवाइड बाय m। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इज इक्वल टू m से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो इसको m से मल्टीप्लाई किया तो 5m बनेगा, m इंटू एम एम स्क्वायर बनेगा, तो ये 2m स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ m से मल्टीप्लाई किया तो m कैंसिल होगा, मतलब 3 बनेगा। तो ये क्या बनता है देखो 2m स्क्वायर, ये 5m उस साइड शिफ्ट करो, माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके दो वैल्यूज ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 3 to the 6 आना चाहिए और जिनकी एडिशन -5 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन है 2m एंड -3m। तो इसको लिखो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2m में से इसमें से कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा m, माइनस 2m में बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा। देन यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो -3 इन ब्रैकेट m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा m माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे, देखो m इज इक्वल टू मिलेगा 1 एंड यहाँ पे ये -3 उधर गया तो 3/2 और m इज इक्वल टू 3/2। तो अभी ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इक्वेशन, हमारा मेन एम क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है। तो उसके लिए हमने स्लोप निकाला, तो यहाँ दो स्लोप मिल रहे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पासिंग थ्रू, किस में से पास हो रही है, पॉइंट 2,5 क्या रहेगा, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ दो इक्वेशन, m 2 है तो दो इक्वेशन मिलेंगे, y1 क्या है 5 एंड x1 क्या है दैट इज 2। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू m, पहले 1 लो, 1 इंटू एक्स माइनस 2 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड m इंटू एक्स माइनस 2। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू रहेगी, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2y माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 टू 6। तो ये x एज इट इज रहने दो, ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करो, तो x ये y उस साइड जाके -y बनेगा, ये -5 उस साइड जाके +5 बनेगा, ऑलरेडी यहाँ -2 है इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनता है x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बना। दूसरा और क्या बनेगा देखो, 2y, ये 3x एज इट इज रखो, 2y उस साइड जाके -2y बनेगा, -10 उस साइड जाके +10 एंड ये -6 इज इक्वल टू 0। मतलब 3y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमें मिल रहे हैं, यही हमें फाइंड करने थे, ठीक है। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है सेकेंड एग्जाम्पल। उसमें आपको पॉइंट क्या दिया है, देखो पैराबोला दिया है y² इज इक्वल टू 36x, तो उसका यूज करके a निकालो, यही इक्वेशन यूज करो। इसमें पॉइंट उन्होंने दिया है, क्या पॉइंट दिया है, लेट मी चेक, दैट इज 2,9। तो यहाँ x 2 रहेगा, y 9 रहेगा, a इज इक्वल टू वो आएगा वो वैल्यू, वही फॉर्मूला यूज करके m की वैल्यू निकालो एंड देन पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके उसका इक्वेशन डिराइव करो। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -6, 9 टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू kx आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड k। देखो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है उन्होंने, y² इज इक्वल टू kx एंड एक पॉइंट दिया है, जिस पॉइंट से उसको ड्रॉ किया है वो पॉइंट दिया है -6, 9। मतलब x1 y1 की वैल्यू आपको दी है -6, 9, x एंड y की वैल्यू। तो वो पॉइंट का यूज करके आप लोग k निकाल सकते हैं और आगे एक कंडीशन भी दी है कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड k। तो देखो मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी,
तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम लोग यूज करेंगे। कैसे देखो सॉल्व करना है। सबसे पहले तो काम यही करना है, हर एक एग्जाम्पल में आपको वाई स्क्वायर का पैराबोला का इक्वेशन दिया है उसमें से ए या बी ये फाइंड करो। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू मिलेगा k बाय 4। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या देखा हमने, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या है वो, y इज इक्वल टू mx प्लस a divided by m, which is passing through the point, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, that is 2 -6,9 से, -6,9 मतलब यहाँ x इज इक्वल टू क्या है -6 एंड y इज इक्वल टू क्या है 9 एंड यहाँ पे x एंड y मिला, m निकालना है, a इज इक्वल टू क्या है दैट इज k बाय 4। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। जहाँ टेंजेंट आपको इक्वेशन पूछा जाए तो आप जनरली यही फॉर्म यूज किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या होता है 9 इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, x की जगह पे -6 आएगा प्लस a की जगह पे k डिवाइड बाय 4m। होल इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 4m से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये 4 भी निकालना है, तो 4m से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा 4m इंटू 9 इज इक्वल टू 4m इंटू -6m प्लस यहाँ 4m इंटू k डिवाइड बाय 4m। ओके, तो ये 4m कैंसिल होगा, ये बनेगा 36m इज इक्वल टू, ये बनेगा 6 2 4 ज़ा 24m स्क्वायर एंड यहाँ पे बस k बचेगा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, ये -24 को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा 24m स्क्वायर प्लस ये 36m एंड ये प्लस k है, इस साइड आके ये प्लस -k बनेगा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है। आपको याद है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था mx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x माइनस my प्लस k इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है मैंने आपको बताया था इसके पहले। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मैंने आपको बताए थे, होप्स आपको याद होगा। कौन से 2 रूट्स बताए थे, दैट इज m1 m2। एक मिनट, तो यहाँ पे 2 रूट्स मैंने आपको बताए थे m1 एंड m2। यहाँ पे a चाहिए, सॉरी k तो यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको बताया था m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0 और 2 रूट्स इसके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के m1 एंड m2, राइट। तो यहाँ पे भी सेम आया। देखो अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, दैट इज इक्वल टू -k, राइट। x की वैल्यू क्या मिल रही है, x क्या है 24 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ -y है लेकिन यहाँ +36 है, मतलब y की वैल्यू हमें मिल रही है -36। ओके, समझ में आया। a की वैल्यू -k, x की वैल्यू 24, y की वैल्यू -36। तो ये हमने कंपेयर किया। अब हमें ये दोनों रूट्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो याद है आपको 2 रूट्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे मान लो m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स। तो इनका प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 क्या मिलता है हमें, वो हमने सॉल्व किया था, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x, राइट। ये हमें प्रोडक्ट मिला था। सो दैट इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पे -k डिवाइड बाई x क्या है 24। तो m1 इंटू m2 हमें क्या मिलेगा -k डिवाइड बाई 24। लेकिन उन्होंने बोला कि ये m1 एंड m2
ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ओके, देयरफॉर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू -1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। ये मैंने आपको थियोरी में बताया था। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे -1 पुट करो, मतलब -k डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये माइनस माइनस बिकम प्लस होगा, ये 24 उस साइड शिफ्ट होगा, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 24 मिलेगी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। उसमें x एंड y जो पॉइंट दिए वो y पॉइंट पुट करेंगे, a की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे। वो सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको m मिलेगा, राइट। m नहीं मिलता डायरेक्टली, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है m का। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, तो उसको वहाँ पे हमें a मिला -k, x मिला 24 एंड यहाँ पे y प्लस 36 था, लेकिन हमें -my इक्वेशन, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो ये है, उसमें y क्या है -36। तो इसके दो रूट्स है m1 एंड m2 आर द रूट्स जिनका प्रोडक्ट आता है a डिवाइड बाई x। सम क्या आती है y डिवाइड बाई x1, वो मैंने आपको बताया था। तो इसका प्रोडक्ट हमें ये मिलता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, उनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट हमें -1 मिलेगा। तो उसकी वैल्यू -1 हमने पुट की, तो k इज इक्वल टू हमें मिला 24। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। Two tangents to the parabola y square is equal to 8x meet the tangents at the vertex in the points P and Q. If PQ is equal to 4, prove that the equation of the locus of the point of intersection of two tangents is y square is equal to 8x plus 2। देखो पहले क्या दिया है उसको डायग्रामेटिकली लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उन्होंने क्या बोला है, टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पहले हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये है पैराबोला, उसका इक्वेशन उन्होंने दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसके ऊपर से दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, एंड दूसरी टेंजेंट हमने ड्रॉ की ऐसे। एक मिनट, ठीक से ड्रॉ करती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया है, दो टेंजेंट है। मान लो ये है टेंजेंट a, उसका पैरामीटर हम लोग लेते हैं। ये इक्वेशन, ये जो एग्जांपल है हम लोग पैरामीटर का यूज करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया a_t1, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे पैरामीटर लिया b_t2, दो पैरामीटर्स लिए। मान लो ये इस पॉइंट पे जो टच हो रही है वो r पॉइंट है। यहाँ उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे टच हो रही है p पॉइंट और यहाँ पे टच हो रही है q पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में ये PQ, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है उन्होंने 4, ये डिस्टेंस उन्होंने 4 दिया है, ठीक है। ये है अपना x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो ये दोनों एक्सिस हमने ड्रॉ किए। ओके, अभी ये डायग्राम हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, उन्होंने बोला है कि उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट इज क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x प्लस 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट है। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ द लोकस, वो उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अभी ये जो r पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं, r के कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं x1 y1 है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। देन p एंड q। अब देखो यहाँ पे ये p एंड q जो है वो क्या रहेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सोचो जरा। तो मान लो ये हमने यहाँ पे जिस कोऑर्डिनेट पे वो टच हो रहा है उसको हम k1 मानते हैं। तो यहाँ पे p पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ये y एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका 0, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और ये y कोऑर्डिनेट k1 मान लो, ठीक है। p पॉइंट का, एक मिनट ठीक से दिख नहीं रहा आपको, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट k1। सिमिलरली q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट k2 मानते हैं। ये मान लो यहाँ पे 0 k2 एंड ये 0 k1, p पॉइंट, यहाँ पे p पॉइंट है, ठीक है।
आर पॉइंट है x1 y1, ये जिस पॉइंट पे टच हो रही है पहली टेंजेंट उसका पैरामीटर हमने AT1 लिया, बी पॉइंट पे टच हो रही है उसका पैरामीटर हमने BT2 लिया, और ये पैराबोला का इक्वेशन y² = 8x। तो आपको याद होगा स्लोप टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको बताया था, वो क्या है ज़रा याद करो। उसके पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं एज यूजुअल। मैंने आपको बोला है कि हर एक एग्जाम्पल में आपको ए या बी सबसे पहले निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन y² = 8x। इसको कंपेयर करो y² = 4ax के साथ, तो 4a क्या है 8, तो a क्या मिलेगा 2। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका, AT1 का लिखते हैं पहले, AT1। ओके, मतलब ये पॉइंट का क्या आएगा, पैरामीटर के फॉर्म में क्या इक्वेशन था, y t1 = x + 2t1²। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद थ्योरी में मैंने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट का, BT2 का क्या आएगा, वही इक्वेशन, बस T1 की जगह पे T2 आएगा, x + 2t2²। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो ये जो लाइन है इस पॉइंट में से पास हो रही है, ये AT1 है जो P पॉइंट में से पास हो रही है, राइट। देयरफॉर लाइन AT1 पासिंग थ्रू P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, K1। ओके, दैट मीन्स इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा, इक्वेशन 1 देखो इसमें x क्या है, x = 0 एंड y = क्या है K1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, K1 T1 = x की जगह पे आएगा 0 + 2t1²। मतलब क्या बनता है देखो, K1 T1 = 0 + 2t1²। इसका मतलब K1 T1 = बनता है 2t1²। तो यहाँ एक T1 जो है वो कैंसिल होगा, मतलब K1 = क्या मिलेगा, 2t1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, लाइन BT2, उसका जो किस पॉइंट में से पास हो रही है, Q पॉइंट में से, जो क्या है 0, K2। तो उसके लिए भी सेम लिखो, सिमिलरली लाइन दैट मीन्स टेंजेंट BT2 पासिंग थ्रू, किसमें से पास हो रही है, Q 0, K2। पहले ये लाइन का हो गया। अब इस लाइन का, पहले इसके बारे में सोचा, पहले ये पॉइंट का हमने इक्वेशन निकाल लिया, अब आगे गए Q, जब सिमिलरली ये पॉइंट के बारे में सोचा, आगे गए P। ओके, अब देखेंगे उसके बाद R के पास जाएंगे, धीरे धीरे जाते स्टेप बाय स्टेप। तो लाइन BT2 का इक्वेशन क्या बनेगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, उसमें x क्या है देखो, x है 0 एंड y है K2। तो ये क्या मिलेगा देखो, y K2 T2 = 0 + 2t2²। इसका मतलब K2 सेम इसके तरह, K2 = क्या मिलेगा, 2t2 मिलेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मिले आपको, K1 एंड K2। इसका मतलब देखो, देयरफॉर P पॉइंट क्या बनता है, 0, 2t1, क्योंकि P क्या है, K1 है, तो K1 की जगह पे 2t1 पुट करो, एंड Q इज 0, 2t2। ये दो पॉइंट्स मिले। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये PQ क्या मिलेगा, ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब PQ निकालते हैं। देयरफॉर PQ इज, स्टेप बाय स्टेप लिखो, हाँ आप लोग। ये लिखने के बाद अभी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, x2 क्या है यहाँ पे सोचो जरा,
ये 2t1 है ना, 2t1 हमने लिया है 1 मिनट। ये पी पॉइंट क्या है देखो, p इज इक्वल टू क्या है 0,2t1 यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एंड q इज 0,2t2। तो देखो यहाँ पे इसको x1 y1 मानो और इसको x2 y2, ओके। तो पुट करो ये वैल्यूज, तो पी क्यू क्या बनेगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, वो तो 0 ही आएगा, 0 स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारे पास t2, 2t2 एंड y1 क्या है 2t1। अब इसको उन्होंने उल्टा किया है, उन्होंने क्या किया है, इसको y2 माना और इसको y1 माना। तो देखो ये क्या आएगा फिर 2t1 माइनस 2t2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये पी क्यू इज इक्वल टू क्या किया, ये 0 स्क्वायर निकल गया, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2t1 माइनस 2t2 मिलेगा, स्क्वायर रूट निकल गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 इन ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा t1 माइनस t2, ये हमें क्या मिला डिस्टेंस, उन्होंने डायरेक्टली ये दिया है। तो याद रखो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप x1 इसको y1 मानो, इसको आप x2 y2 मानो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो y2 माइनस y1 मतलब ये 2t1 माइनस 2t2 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते करते आपको मिलेगा 2 इंटू t1 माइनस t2। बट उन्होंने पी क्यू आपको दे के रखा है, कितना दिया है 4 दिया है, देखो तो पी क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4। तो देखो यहाँ पे हमें 2 इंटू t1 माइनस t2 क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ये 4 मिला, इसको नाम दे के रखो। अब मान लो इसका स्क्वायर हमने किया तो क्या मिलेगा, पहले ये t1 को है ना हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो मिलेगा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, एंड देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, क्योंकि आगे उनको अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये सब स्टेप्स आपको याद रखनी होगी, t1 माइनस t2, क्योंकि हमें उस इक्वेशन तक जाना है जो उन्होंने दिया है लोकस, उसका स्क्वायर किया तो ये 2 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, वो बनेगा 4। इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आप लोग लिख लो, क्योंकि आगे भी बहुत बड़ा इक्वेशन सॉल्व करना है। मैं अभी इसको रफ करने जा रही हूँ, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ का लास्ट इक्वेशन है, वो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस को इक्वेट किया तो हमें मिला t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ तक गए, अब हम सोचते हैं इस r पॉइंट के बारे में, a से p तक आए, b से q तक गए, फिर हमने यहाँ का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, ये लाइन निकाली। अब हम जाने वाले हैं किसके पास, r के पास, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको लिख लो। तो बच्चों देखो अभी हमने इक्वेशन फाइंड किया था t1 माइनस t2 इज ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब हम जाते हैं पॉइंट r के पास। नाउ पॉइंट r इज x1 y1 बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स। ये दोनों लाइन्स का क्या है, ये इंटरसेक्शन है ऑफ 2 टेंजेंट्स, या फिर लाइन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों लाइन्स ही है, ये 2 टेंजेंट्स का वो इंटरसेक्शन है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन था y(t1) इज इक्वल टू x प्लस a(t1) स्क्वायर, ये इक्वेशन था हमारे पास, सॉरी 2t1 स्क्वायर, राइट ना, ये इक्वेशन था हमारे पास। तो यहाँ पे अभी ये क्या है x1 y1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको x1 लिखेंगे, y1 लिखेंगे और ये x1 लिखेंगे, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। सेम अभी ये किसके लिए, t1 के लिए लिखा मैंने, वैसे ही हम t2 के लिए लिखेंगे। तो ये बनेगा y1 t2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2t2 स्क्वायर, इसको नाम दो इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का वैल्यू है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या इक्वेशन प्रूव करना है, एक बार बता देती हूँ क्या इक्वेशन प्रूव करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट x प्लस 2, ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, y1 t1 माइनस y1 t2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2t1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 2t2 स्क्वायर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इनमें से y1 कॉमन निकालो, t1 माइनस t2
इज इक्वल टू ये x1 ये माइनस x1 कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा 2t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये y1 एज इट इज, t1 माइनस t2 एज इट इज, 2 कॉमन निकाला तो ये बनता है t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या बनेगा, y1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2 इंटू t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2, a माइनस b a प्लस बी। ओके, तो इसमें से देखो ये y1 माइनस t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 कैंसिल होता है, तो क्या बचता है y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू t1 प्लस t2, ये बचा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, इसको t1 एंड t2 दोनों भी इक्वल नहीं है, वेयर t1 एंड t2 इज नॉट इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग t1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो t1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो y1 t1 इज इक्वल टू 2 इंटू t1 प्लस t2 इंटू t1, दोनों साइड से हमने क्या किया, t1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें x भी लाना है उसके अंदर, इसके लिए। तो t1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, देखो ये y1 t1 बन रहा है। y1 t1 इक्वेशन 4 में देखो क्या है, y1 t1 क्या है, x1 प्लस 2t1 स्क्वायर। हमारे इक्वेशन में अभी तक कहीं भी x नहीं है, हमें x लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस y1 t1 की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या, x1 प्लस 2t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, t1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 t1 इंटू t1 क्या बनेगा, t1 स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 इंटू t1 इंटू t2 बनेगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया, कहाँ से लिखा हमने, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, ऐसे कर दो, वहां पे आपको याद रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2t1 स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा, 2t1 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू t2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास x1 इज इक्वल टू 2 इंटू t2 है। अब इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि हमें वो इक्वेशन मिले। कैसे, देखो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको t1 t2 दिख रहा है। ओके, एंड y1 का इक्वेशन कहा गया, वो हमने फाइंड किया था, y1 इज इक्वल टू 2 इंटू t1 प्लस t2। ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे, इसको नाम देके रखो इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 देखो, दिस इज इक्वेशन 6। तो इन दोनों का यूज करके हमें इसके t1 t2 जो है वो निकालने हैं, एलिमिनेट करने हैं। तो वो निकालने के लिए हमें एक स्टेप उठाना होगा। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे इक्वेशन, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 का स्क्वेयरिंग करो तो वो क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 इंटू t1 प्लस t2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें t1 t2 हटाना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वेयरिंग कर लो, क्या आएगा देखो, इसका स्क्वेयरिंग करने के बाद a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। हमारे पास क्या है, t1 प्लस t2 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे, देखो रीअरेंज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, बट हमारे पास क्या है, t1 प्लस t2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें कुछ भी करके इसको t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2 t1 t2 करेंगे, माइनस 2 t1 t2 करेंगे। ठीक है, क्या किया, इस इक्वेशन में प्लस 2 t1 t2 माइनस 2 t1 t2। तो देखो ये क्या बनेगा, t1 स्क्वायर एज इट इज रखो, ये माइनस 2 t1 t2 पहले लिखो, देन t2 स्क्वायर लिखो, ये 2 t1 ये 2 t1 कितना बनेगा, प्लस 4 t1 t2 बनेगा, 4 t1 t2। हमने क्या किया, ये इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया, उसमें प्लस 2 t1 t2 एंड माइनस 2 t1 t2 किया, क्योंकि हमें इसको माइनस करना है इसलिए। तो ये माइनस 2 t1 t2 को इधर लाया और ये 2 को उस साइड किया, तो ये 2 2 4 बनेगा। इस इक्वेशन को देखो, अभी ये इक्वेशन किसका बन गया, अभी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, मतलब t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर का बन गया। ये इक्वेशन की जगह पे आप t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ ये 4 t1 t2 भी लिखना पड़ेगा। तो आपको उन्होंने ये स्टेप यहाँ पे ऐसे दिया है।
y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड, यहाँ पे आएगा t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4t1 t2, ये लिखा मॉड कंप्लीट। ओके, ये इक्वेशन आप साइड में लिख लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेप कहाँ से आई आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आपके पास क्या है, 4t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर है प्लस 4t1 t2 है। अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास t1 माइनस t2 का भी फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास t1 माइनस t2 का फॉर्मूला? देखो t1 माइनस t2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, y1 स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, 4 एज इट इज रखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे। ओके, प्लस ये 4t1 t2, 4 एज इट इज रखो, t1 t2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ t1 t2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये x1/2 बनेगा। तो यहाँ इसकी जगह पे आप लिखो x1/2 t1 t2 की जगह पे। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से हमने ये वैल्यू पुट की, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2x1। ओके, 4 प्लस 2x1। तो अब देखो ये क्या बनता है, देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 2 ज़ा 8x1। एक्चुअली देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, मतलब ये इक्वेशन चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये प्रूफ करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई मत करो, आपको यही प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको y1 x1 कर लो, मान लो, तो ये 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा, 4 एज इट इज रहेगा। 2 अगर कॉमन निकाला तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आया तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस ये 2 बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा x1, मतलब ये 4 2 ज़ा क्या बनेगा 8। देखो आ गया आपका इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। 4 2 ज़ा 8 ब्रैकेट में आएगा, इसको बस अभी उल्टा लिखो, x1 प्लस 2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ आर इज, क्या आएगा, अब y1 की जगह पे y लिखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका इक्वेशन ऑफ लोकस रहेगा, हेंस इट इज प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। बच्चों एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको 2-3 बार तो भी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप याद, पहले इसका इक्वेशन निकालो, फिर इसका इक्वेशन, फिर क्यू का इक्वेशन, क्यू का ये कॉर्ड का इक्वेशन, देन इसके पास जाओ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप गए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके 3 क्वेश्चंस बाकी है, 17, 18, 19, 4 क्वेश्चंस बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।